आज रोहतक के सेक्टर 3 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण दफ्तर के बाहर सेक्टर के सभी सोसाइटियों के RWO के प्रधान व कार्यकारिणी सदस्यों ने दिया धरना। जी आपको बता दें, सेक्टर में सीवर, टूटी सड़कें, लवारिस पशु आदि समस्याओं से दुखी होकर के आज सभी सोसाइटी के RWO के प्रधानों व कार्यकारिणी सदस्यों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। वहां पर मौजूद वार्ड के पार्षद कदम सिंह अलावत ने हमें बताया कि एक गली में 2 महकमों के अंतर्गत कार्य होता है। बारिश के पानी के सीवर पब्लिक हेल्थ या नगर निगम के पास हैं, तो वहीं डोमेस्टिक सीवर HSVP के पास है। ऐसे में वह काम एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं। तो वहीं सड़कें पूरे सेक्टरों की टूटी हुई हैं। आवारा पशु जैसे गायें, बंदर आदि सड़कों पर घूमते रहते हैं और सेक्टरों के लोग खास तौर पर बंदरों के आतंक से बहुत ही परेशान हैं, जिसके चलते आज SSVP दफ्तर के बाहर सांकेतिक धरना दिया गया तथा ज्ञापन भी सौंपा गया। आपको बता दें, यह धरना अभी कुछ दिन तक जारी रहेगा, साथ ही धरना अनशन का रूप भी ले सकता है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारे सेक्टर का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं कदम सिंह अलावत सेक्टर 1 से मैं संबंध रखता हूं और मैं वार्ड 11 का रोहतक का नगर पार्षद भी हूं और जो हमने ऑल सेक्टर की एक एसोसिएशन बनाई है रोहतक के अंदर, सेक्टर 1, 2, 3, 4 एक्सटेंशन 5, 6, 14 इवन सन सिटी भी उसके अंदर शामिल कर रखे हैं। तो आज हम सारे सेक्टरों की जो प्रॉब्लम है ना, वो सबकी एक जैसी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है हमारे सेक्टरी प्रॉब्लम? एक तो ये है कि जितने सीवर हैं, डोमेस्टिक सीवर और एक स्टॉर्म वाटर यानी कि बरसाती पानी, इन दोनों के पिछले काफ़ी समय से कोई सफाई सफाई नहीं हो रही। सारे बैक मारते हैं, सारे टूटे पड़े, सारी जो है ना समस्याएँ, बहुत ज़्यादा समस्याएं इन पानी के बारे। एक सबसे दिक्कत ये होगी कि गली एक महकमे 2 कर दिए। अब जैसे बरसाती पानी भी उसी गली के अंदर पाइपलाइन है, एक साइड में डोमेस्टिक सीवर का है। अब बरसाती पानी ने तो देखता है निगम और जो डोमेस्टिक सीवर है उसको देखता है हुड्डा। जब उनके डिपार्टमेंट को एक को शिकायत करते हैं, जैसे आप सपोज हमने निगम को करी, तो निगम के आदमी आते हो कहते दिया समस्या हमारी को ना, ये तो बिना डोमेस्टिक सीवर बैक मार रहा है। जब डोमेस्टिक सीवर की बात करते हैं तो इधर से बात आती है कि ये तो जो है ना निगम का काम है। तो एक महकमे के पास हो तो ये निगम को ट्रांसफ़र कर दो, और चाहे ये जो है ना HSVP के पास रहे, ये जो स्टॉर्म वाटर और ये हम तो ये कहते हैं इसको HSVP के पास रहे। उनको पता भी है कहाँ सीवर डले हुए हैं और फिर इन्होंने इंटरकनेक्ट कर रखे हैं आपस के अंदर। एक तो ये सारी सड़कें टूटी हुई है, सारी सड़कों का 2-2 फीट तक के गड्ढे हैं और जब वो सारी सड़कें टूटी पड़ी, जब बरसात आती है तो उनके अंदर पानी खड़ा हो जाता है, 2-2 फीट पानी खड़ा हो जाता है। नाग सांप वैसे निकल कर आते हैं, पानी खड़ा होता है। तो ये सारी जो चीज़ें, एक समस्या और सरकार ने कर रखी है। अब एक काम और कर दिया, जो स्टील पार्किंग है प्लस 4 स्टोरी 4 मंजिल अपार्टमेंट बनाने में, इसके लिए जो है ना और सरकार ने पीछे से एक अध्यादेश जारी कराया था। अब ये हम मंजूर करने जा रहे हैं। फिर हमने थोड़ा दबाव सरकार के ऊपर रिक्वेस्ट करी, सारी RWO जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट की इकट्ठी हुई, तो भी ये गलत है। जो सेक्टर हमारे आज से 30-35 साल पहले जो बस गए, उन सेक्टरों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सीमित है, वो 2.5 मंजिल तक का है। और वो जो 30-35 साल पहले जो सेक्टर बस गया उसमें जो आपने सुविधाएं दे रखी हैं, वो सुविधाएं आपके 4 मंजिल को अफोर्ड करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। सीवर की जो कैपेसिटी वो कम है, दोनों सीवरों की। बिजली इस वक्त कट लगने लग रहे हैं, पानी की जो सप्लाई उसमें कट लगने लग रहा है। तो आप ये क्या कर रहे हो? इतनी अगर जो और आप अपार्टमेंट बना दोगे और इसमें जनसंख्या आ जाएगी, फिर तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने इन समस्याओं के समाधान के लिए एक इन्होंने और दिक्कत कर रखी है। अब भी आपने सीवर का कनेक्शन नहीं लिया, अब भी सीवर का कनेक्शन नहीं लिया तो आपको हम जुर्माना लगाते हैं। तो इन्होंने जो है ना 20,000 के आसपास तो जुर्माने का वो निकाल दिया। और फिर उसके पश्चात इन्होंने क्या कर दिया, अब भी आप पीछे का 30 साल का एरियर दो, जब से सेक्टर बस है उस वक्त का। तो चलो उसकी तो गलती है, लेकिन उन्होंने जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया, एक आम आदमी कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के बाद वो निश्चित हो जाता है कि जितना कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही मिल गया तो इसके अंदर जो है ना मैंने और कुछ नहीं करना। तो इसलिए ये दिक्कतें हो रही, इन दिक्कतों के समाधान के लिए हम यहाँ आए थे। अब यहाँ से कोई न कोई कैसे करें, किस प्रकार से करें। तो सरकार से फिर हमने थोड़ा सा दबाव बनाने के लिए आज हमने धरना दिया। आज तो सांकेतिक धरना है और फिर इनके ऊपर अगर तो सरकार नहीं मानेगी तो फिर हम जो है ना इसके बारे में लंबा भी जो है ना एक्शन ले सकते।
ये हमारी आज आज आप ज्ञापन सौंप रहे हैं। हाँ ज्ञापन सौंपेंगे आप इन्हीं समस्याओं के बारे में सारे का। क्या नाम है? मैं दीपक मलिक RW सेक्टर 2 रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान हूँ। जो आज ये बैठे धरने, पिछले 1.5-2 साल से मैं प्रधान हूँ। हम लग रहे हैं इस काम के लिए। एक गली है, 2 महकमे हैं। कोई भी गली आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें स्टॉर्म वाटर ब्लॉक ना हो, सीवर ब्लॉक ना हो, सड़कें टूटी हुई ना हो। पानी का बुरा हाल है सेक्टर 2 में। पिछले 2014 से सफाई भी नहीं कर रही है, ना कोई प्रशासन सुन रहा है हमारी। तो कई बार धरने के लिए आप भी आए होगे, आपको अवगत कराए मीडिया के माध्यम से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तभी जो आप लोग आते हो, तो आपसे यही गुजारिश आपके माध्यम से, भाई हमारे काम ये धरना चल रहा है यहाँ, तो यही मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ प्रशासन से आपके माध्यम से। भाई इसको बुरा हाल हो रहा है। 1 लाख रुपए का भाव है यहाँ। आवारा पशु भी आते हैं। को 20 बार हम लेटर लिख के दे चुके हैं RW की तरफ से। सारी हमने एक फेडरेशन बना रखी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आपके माध्यम से ये अपील है, DC साहब से अपील है, भाई ये बरसात के सीजन से पहले ये काम हो जाए। आए साल का इनका यही लफड़ा है। मार्च अप्रैल से हम शुरुआत करते हैं, अगस्त आ जाता है, सितंबर आ जाता है, यही मामला है। तो आपके माध्यम से यही गुजारिश है कि आप इस काम को आप अपना लेवल से अपना मीडिया के माध्यम से उसको पहुंचाएं, इस खबर को, और हम अपना काम करें। आगे की कोई रणनीति? आगे की रणनीति ये मिलेंगे, अनशन चलेगा और 2-3 दिन बैठेंगे हम ये कंटिन्यू। DC साहब से मिलेंगे, प्रशासन से मिलेंगे। काम हमें करवाना है, ये ना करेंगे और धरना और लार्ज स्केल पे होगा सर। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सुमित है। आज जो सांकेतिक धरना दिया जा रहा है वो अपनी ऑल और एसोसिएशन सेक्टर्स एसोसिएशन के प्रधान और जो कार्यकारी सदस्य हैं उनके द्वारा जो सेक्टरों की मांग है, पानी, बरसाती पानी और सीवरेज की जो बड़ी समस्या है और रोड की जो बड़ी समस्या है, एक बंदरों की भी बहुत बड़ी समस्या है और पार्कों में गंदगी भी बहुत ज़्यादा है, कि जिसमें चाहे हम भी दोषी हैं। पानी कूड़ा उठाया और गार्बेज में न डाल के दीवार के बाईपास जो शहर के सेक्टरों के दीवार के सारे दीवार बनी हुई है, प्लॉटों में डाल दिया जाता है कूड़ा। तो हम भी इस चीज़ के लिए दोषी हैं। मैं कृपया यही अपील करता हूँ अपने सेक्टर वासियों से, शहर वासियों से। शहर आपका है, सेक्टर आपके हैं, कॉलोनी आपकी है। आप अगर अपने आप को स्वच्छ रखोगे, हम अपने घर का कूड़ा, मानता हूँ मैं घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसका एक निश्चित स्थान बनाया हुआ है, आप नगर निगम की गाड़ियों में डालो। इससे आपको ब्लॉकेज की भी समस्या नहीं होगी। अब मैं प्रशासन से यही अपील करूंगा कि प्रशासन भी अपना पूरा सहयोग करे, लेकिन एक मानव होने के नाते हमें भी अपना पूरा सहयोग करना चाहिए। थैंक यू।